तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने एक लिस्ट बनाया था उन फूड आइटम्स का जो कि हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट फूड्स है वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाया जाता है, या फिर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से फूड को खाया जाता है, हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था। अब मील कुड कंटेस्ट, जो भी हम एक खाना खाते हैं, एक मील खाते हैं हम किसी भी समय का, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिकली उसके अंदर एक सब्जी होनी चाहिए, एक रोटी होनी चाहिए। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो यहाँ पे चिकन प्रेफर कर सकता है, फ़िश करी प्रेफर कर सकता है। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेबल्स प्रेफर कर सकता है। इसके अलावा कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स वगैरह भी प्रेफर किए जा सकते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाए जाते हैं वो टेबल 2.1 में दिखाया गया है। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड और घी ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो दाल एंड मीट का एग्जाम्पल है। आइटम्स के अंदर आइटम ऑफ ग्रेन्स के अंदर में यहाँ पे मक्की का दे रखा है। वेजिटेबल्स में वहाँ पे सरसों का साग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और अदर आइटम्स में कर्ड एंड घी को लेते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश में राइस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तुअर दाल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुंदरू को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, एंड अदर आइटम्स में यहाँ पे बटर, घी एंड पिकल वगैरह ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट फूड आइटम्स यू depicted ऑन द मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर मील्स टू लिस्ट। तो ये आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड एक वर्क दिया गया है जो कि आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये सारे वैरायटी ऑफ मील या सारे वैरायटी ऑफ जो भी, जैसे रोटी है यहाँ पे सब्जी है, दाल है, नहीं हो पाता है। कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उस वक्त हम क्या प्रीफर करते हैं कि जो भी फूड आइटम हमें उस वक्त अवेलेबल है हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमें अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स को खाना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या पर्पस है। ठीक है, कि हमें अलग अलग फूड आइटम को खाना पड़े। ठीक है, तो इसके पीछे का हम पर्पस जानेंगे, एंड हम ये भी जानेंगे कि हम डेली एक फूड आइटम को क्यों नहीं खाना चाहिए। हमें एक ही फूड आइटम, जैसे अगर हमें छोले बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम डेली छोले को क्यों नहीं प्रेफर कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं वो उनके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनसे हमें कौन सी एनर्जी मिल सकती है, तो हम इसमें ये जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो भी फूड बनता है तो उसके अंदर वो ज़रूरी नहीं कि एक इंग्रेडिएंट से बन रहा हो, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट से बनता है। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करते हैं वो हमें कुछ कुछ प्लांट से अवेलेबल होते हैं और कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी components, जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी को मिलना ज़रूरी होता है, एंड जो भी कंपोनेंट्स इन फूड्स में पाए जाते हैं तो उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। मतलब न्यूट्रिशंस जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनको हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। तो ये जो है ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ।
डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है छोटा सा, क्या सारे फूड में सारे टाइप के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं तो ये हम होलिस्टिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, इनको हम होलिस्टिकली न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या सारे फूड में सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। विथ सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड or a raw ingredient contain one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as a compared to the test of other nutrients. Let us do these tests and record all the observation in table 2.2. तो यहाँ पे टेबल 2.2 बताया गया है एंड टेबल 2.2 में ये बोला गया है कि जो भी हम फूड आइटम खाते हैं तो उसके अंदर जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। तो हम ये जानेंगे, और ये हम कैसे जानेंगे, ये हम कुछ टेस्ट को करके जानेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2.2 में बताया गया है, टेबल 2.2 में बताया गया है, ठीक है। तो टेबल 2.2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का बना हुआ है, जैसा ये एक टेस्ट कर रहा है, तो ये आपको एक मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपको भी टेस्ट करना हो तो आपको भी इसी तरीके से आप टेस्ट करके कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके फूड आइटम्स में जो है कौन कौन से पोषक तत्व, कंपोनेंट्स या न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और कौन कौन से मौजूद नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप ये टेस्ट करोगे तो इसमें आपको कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ कुछ आपको ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ेगा आयोडीन का सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कुछ आपको ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रॉपर की इमेज यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं, इसको हम ड्रॉपर कहते हैं। और बाकी जो भी है टेस्ट ट्यूब्स की भी इमेज होगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप ये टेस्ट को कुक्ड फूड पे भी आप ट्राई कर सकते हैं एंड रॉ मटेरियल्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table that you conduct the test either with this or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat, taste any chemical. जब भी आप इसमें आपको कुछ टेस्ट प्रीफर किए गए हैं एक्टिविटीज़ में, आप उसमें से कोई सा भी टेस्ट करके देख सकते हैं एंड जो भी उसमें चीज़ों का यूज़ किया, जो भी उसमें फूड आइटम्स का यूज़ किया गया है, आप उन फूड आइटम्स की जगह जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप टेस्ट करोगे और जिन भी केमिकल्स का आप यूज़ करोगे तो उन केमिकल्स को आपको खाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हमें कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है कि जो भी डिफरेंट फूड आइटम्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया, A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tinkered iodine to a test tube. तो इसमें कुछ मतलब आपको बताया गया, स्टेप्स बताए गए जो आप फॉलो करके ये टेस्ट जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च।
अगर हमें किसी भी खाने में स्टार्च है वो पता करना है कि नहीं पता करना है, तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, चाहे वो पका हो सकता है, चाहे वो रॉ हो सकता है। रॉ मतलब कच्चा हो सकता है। उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन का डालना है, जैसे कि आप फिगर 2.1 में देख सकते हो। ठीक है, और फिर आपको देखना है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या चेंजेस में क्या आपने देखा कि जो फूड आइटम है क्या वो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है? तो ये आपको जो है ये टेस्ट करके आपको पता लगाना है। ठीक है, अगर आपका जो फूड आइटम है अगर वो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वो फूड है उसके अंदर स्टार्च जो है वो मौजूद है। ठीक है, और आप यही स्टेप्स को फॉलो करके अदर फूड आइटम्स में भी आप ये पता कर सकते हो कि उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। अगर आपको प्रोटीन को टेस्ट करना है, किसी भी खाने में प्रोटीन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में आपको कोई भी फूड आइटम ले लेना है। अगेन वो कच्चा भी हो सकता है और पका हुआ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और अ पाउडर इट, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी। जो भी आप फूड आइटम लोगे तो आपको उसको एकदम ग्राइंड कर देना है, एकदम मैश कर देना है। ठीक है, एंड मैश करके आपको क्या करना है, पुट सम ऑफ दीज इट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब्स। तो मैंने आपको बोला था टेस्ट ट्यूब में आपको दिखा दूंगी, तो जो इसके हाथ पे है उसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो जो भी खाने को आप क्रश करोगे, मैश करोगे, ग्राइंड करोगे, उसको आपको इस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, अब उसमें आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है। ठीक है, और आपको फिर उसको शेक करना है, उसको मिलाना है। फिर आपको एक ड्रॉपर का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसके हाथ में एक ड्रॉपर है। उसका यूज़ करके आपको एक कॉपर सल्फेट के 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो आपको कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन लेना है उस ड्रॉपर से, एंड उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। ठीक है, जैसे कि फिगर 2.2 में दिखाया गया है। देन उसको क्या करना है, उसको शेक करना है, एंड शेक करने के बाद आपको उसको जो टेस्ट ट्यूब है आपको उस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में कुछ समय के लिए छोड़ देना है, एंड चेंज देखने हैं कि डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। जो भी आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी आपने डाला है क्या उसका कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। अगर हो गया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस खाने में जो है वो प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल 2.2 बताया गया है। टेबल 2.2 में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है रॉ पोटैटो में स्टार्च है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस बताया गया है। मिल्क में प्रोटीन है कि नहीं है, तो यस बताया गया है। ग्राउंड नट में प्रोटीन है कि नहीं है, तो सॉरी फैट है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस बताया गया है। तो आपको सेम ये सारे आपको टेस्ट कर सकते हो आप घर पे। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे इसने रॉ पोटैटो का पता करना था, तो इसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो हमने इसमें स्टार्च को पता करने के लिए सोल्यूशन मिलाया होगा, देन पता किया होगा कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा तो हमने स्टार्च समझ लिया होगा। अगर हमने सेम रॉ पोटैटो में अगर हमने सोचा कि हमें पता करना है कि पोटैटो में प्रोटीन होता है कि नहीं होता, तो हमने प्रोटीन वाला हमने देखा एक्टिविटी, एंड प्रोटीन वाले एक्टिविटी प्रोटीन पता करने की एक्टिविटी वाले स्टेप्स को फॉलो करके देखा, एंड अगर हमें उसमें दिखा चेंज होता हुआ तो हम ये भी समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटीन है। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसके अनुसार स्टेप्स के अनुसार, तो आप समझ जाइए कि रॉ पोटैटो में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो आपको इस तरीके से आपको इस टेबल को सॉल्व करना है घर पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि फ़ैट का जो है वो टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी खाने में पता करना हो कि फ़ैट है कि नहीं है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, से स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम ले लेना है, उसको आपको एक पीस ऑफ पेपर में क्या करना है, रैप करके उसको क्रश करना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो ना फटे। नाव पेपर को आपको खोलना है और ऑब्ज़र्व करना है कि क्या जो आपने खाना लिया है क्या उस खाने में जो प्रेजेंट ऑयल है उसका
पैचेस जो है वो आपको पेपर पे देखने को मिला है? अगर मिला है तो आप समझ जाना कि उस खाने के अंदर क्या है, फ़ैट ज़्यादा मौजूद है। बेसिकली फ़ैट पता करने के लिए आपको यही देख लेना है कि उसके अंदर ऑयल की प्रेजेंटनेस कितनी है, ठीक है, जो कि आप एक पेपर के थ्रू पता कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेपर जो होता है वो जल्दी ऑयल को एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट डू दीज टेस्ट शो आर फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तो जो भी ये टेस्ट किए हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या फैट, प्रोटीन, स्टार्च ये सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट है? क्या सारे फूड आइटम्स में सेम प्रेजेंट है? तो नहीं, अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिशंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिशंस। तो आप क्या, आपने कुछ ये टेस्ट करके पता लगाया है कि कुछ आइटम्स आपको कुछ ऐसे मिले हैं जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशंस मौजूद नहीं होता है, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? हमने टेस्ट ऊपर की एक्टिविटीज़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट किया है। इसके अलावा भी अदर न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे विटामिन्स होता है, मिनरल होता है, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये सारे जो न्यूट्रिशंस हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम अब 2.2 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। क्योंकि ये वेरियस न्यूट्रिशंस है, अलग अलग न्यूट्रिशंस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल है, जो भी है ये जो है हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमें एनर्जी देता है, ठीक है, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव्स, लेकिन जो फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फ्रूट्स। तो जिन भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट भी है, तो इन फूड्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, हमें खा के बहुत जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है इनसे। जैसे कि आप टेबल 2.4 में देख सकते हैं कि टेबल 2.4 में कुछ आपको यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, जो कि आपको बहुत जल्दी एनर्जी दे सकती हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड हमारी बॉडी की मरम्मत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जिन बच्चों के चोट लग जाती है तो उनके घाव जो होते हैं किसी किसी के जल्दी भर जाते हैं, किसी किसी के टाइम लगते हैं। तो ये क्यों होता है? जिसकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में उसकी चोटें जल्दी सही हो जाती है, जिसकी बॉडी में प्रोटीन जो है कम मात्रा में उसकी चोटें को सही होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग। अब यहाँ पे विटामिन्स के बारे में आ गया है। जो विटामिन्स है वो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। आईज हेल्दी। जो विटामिन ए क्या करता है वो हमारी स्किन और हमारी आईज़ को हेल्दी रखता है, ठीक है। और ये सारे जो विटामिन्स है ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, विटामिन ए क्या करता है, स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है अलग अलग और बहुत सी प्रकार की बीमारियों से बचाव करने में। विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी
बॉडी के लिए, बॉडी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम और बोन्स, कैल्शियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी को, बॉडी के लिए, बॉडी के बोन्स और टीथ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। अब यहाँ पे जो भी फूड है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स देखने को मिलता है, वो फिगर 2.6 और 2.9 में दिखाया गया है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं। एंड यहाँ पे बीच में 2.8 एंड 2.7 भी मौजूद है। तो आप इसमें देख सकते हो पपाया, कैरेट, मैंगो, इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी हमें राइस से मिलता है, लीवर, किसी भी जानवर के लीवर से मिलता है। जो भी नॉन वेजिटेरियन हुए हैं उनको वो जानते होंगे। एंड वीट है। उसके बाद विटामिन सी जो है वो हमें ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला से मिलता है। जो आंवला होता है वो विटामिन सी का काफ़ी ज़्यादा गुड सोर्स माना जाता है, ठीक है। वो इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा विटामिन सी इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन डी में आप देख सकते हैं फिश, लिवर, एग, मिल्क, बटर। तो ये क्या है, हमारे विटामिन्स के सोर्स हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताया गया फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शॉन इन 2.10। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं आपको फिगर 2.10 में, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशंस, यू मे हैव नोटिस दिस। कोई भी फूड आइटम्स होता है उसके अंदर कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाया जाता है। कोई भी जैसे मिल्क है तो मिल्क में कैल्शियम भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मिल्क है तो इसमें केवल कैल्शियम ही होगा। तो ऐसे मिल्क की तरह ही कई सारे फूड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस जो है वो पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने नोट किया होगा, टेबल 2.2 में भी देखा होगा आपने, कुछ एक्टिविटीज़ में भी आप अगर घर पे करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ फूड आइटम्स में कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, जैसे राइस, चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है, अदर न्यूट्रिशंस के कंपैरिजन में। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कहते हैं कि जो राइस है उसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स मानते हैं फूड का, ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिशंस आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स। इन न्यूट्रिशंस के साथ हमारी बॉडी को कुछ डाइट्री फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती है और हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है, ठीक है, ताकि जो खाना हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इनको हम डाइट्री फाइबर्स कहते हैं। इनका एक सेकेंड नेम भी है जिसको हम रफेज कहते हैं, ठीक है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो रफेज होता है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट फूड से ज़्यादा प्रोवाइड होता है, ठीक है। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जो मेन सोर्स ऑफ रफेज है उनका जो है सोर्स वो पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ये मेन माना जाता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। जो रफेज होता है वो और कोई न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करता है हमारी बॉडी को, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। These help our body get rid of undigested food। तो मतलब बेसिकली डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वाटर क्या करता है, तो वाटर जो है वो भी हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिफरेंट न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प
इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर फूड। जो हमारा ये वाटर होता है, ये हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है बॉडी के अंदर मौजूद, उसको बाहर थ्रो करने में भी हेल्प करता है, जो कि यूरिन या फिर पसीने के थ्रू बाहर आ जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। In addition, we add water to most cooked food. Let's see, is there is any other source which provide water to our body? तो हमें पता है कि वाटर जो होता है वो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिल जाता है। जब हम खाना पकाते हैं तो हम खाने में भी पानी का यूज़ करते हैं, तो हमें उससे भी वाटर जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे हम पता करते हैं कि हमें और कौन कौन से अलग अलग सोर्स से वाटर जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 3 बताई गई है। एक्टिविटी 3 में बोला गया है कि आप एक टोमेटो ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जैसे लेमन हो गया, ठीक है। आपको उसको छोटे छोटे पीसीज में कट करना है, ठीक है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? Carefully observe whenever vegetables and fruit are being cut, peeled, grated, and mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? तो कभी भी आप किसी भी प्रकार के फ्रूट या वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो क्या आप पाते हैं कि उन वेजिटेबल्स के अंदर क्या पानी है? जब हम टमाटर काट रहे हैं या उसको मैश कर रहे हैं या उसको ग्राइंड कर रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर वाटर जो होता है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंड, आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। तो मतलब इस टाइप के फ्रूट वेजिटेबल से भी हमारी बॉडी को पानी मिलता है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और इसके अलावा भी हम पानी का यूज़ करते हैं अदर फूड आइटम्स को कुक करते वक्त। अब बैलेंस डाइट हम किसको कहते हैं? तो बैलेंस डाइट जो होता है वो क्या होता है, अब हम इसमें ये जानेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो भी हम फूड खाते हैं एक दिन में, उसको हम डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिशंस की सही मात्रा में ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं कि आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो तो आप हरी सब्जियां ना खाओ, या रोटी खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो तो आप दाल मत खाओ, या रोटी खा रहे हो सब्जी खा रहे हो तो आप चावल और दाल बिल्कुल ना खाओ। तो इसको हम बैलेंस डाइट नहीं बोलते। बैलेंस डाइट में रोटी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, दही होती है, चावल होते हैं। तो इसको हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसके अंदर सही मात्रा में और थोड़े थोड़े मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हो। डू यू थिंक दैट पीपल ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो क्या आपको पता है कि जो सारी उम्र के लोग होते हैं, क्या उन्हें सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत होती है? पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमें ये बनता है कि जो भी बैलेंस डाइट होता है वो सबको क्या सेम मिलता है? तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो जो सेम बैलेंस डाइट जो सबको मिलता है, तो वो ये डिपेंड करता है कि हम फिज़िकल वर्क कितना करते हैं। जो इंसान ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहा है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। जो इंसान कम फिज़िकल वर्क करता है उसको कम न्यूट्रिशंस में भी चल जाता है। प्रिपेयर अ चार्ट of whatever you eat over a period of week. Check whether all nutrients mentioned are present in one of the other food items being eaten within a day or so. Pulses, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आपको फूड आइटम मेंशन करने हैं जो कि आप खा रहे हो एक हफ्ते के टाइम पीरियड में, और उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस जो है वो प्रेजेंट है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। Pulses, groundnut, soybean, sprouts, seeds, moong and Bengal gram. Fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from
cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutritions। तो जो भी मैंने यहाँ पे फूड का नाम लिया ये हमें इसी की तरह अलग अलग फूड हमें अलग अलग टाइप के और कई सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइप के फूड्स को प्रीफर कर सकते हैं जिसके अंदर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिले। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि प्रोटीन के लिए आप एक अलग फूड प्रीफर कर रहे हो, विटामिन के लिए आप अलग फूड प्रीफर कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग फूड प्रीफर कर रहे हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज़ नॉट इनफ, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो ज़रूरी नहीं कि हम न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड खा रहे हैं। अगर हम न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड खा रहे हैं तो ये ओके नहीं है। ओके ये है कि वो फूड जो है वो सही तरीके से कुक्ड है कि नहीं है, क्योंकि अगर जो खाना है वो सही तरीके से कुक्ड नहीं होगा या ओवर कुक्ड हो जाएगा तो जो भी खाने के अंदर मौजूद पोषक तत्व हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर कोई भी आप वेजिटेबल या कोई फ्रूट आप ले रहे हो एंड उसको काटने के बाद धोते हो तो उसके पोषक तत्व जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आलू ले सकते हो, अगर आलू को आप काट के फिर धोते हो तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो निकल जाएंगे। may result it loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. May useful proteins are considerable amounts of mineral are lost is if excess water is used during cooking and it's then thrown away. तो इसमें ये बोला गया है कि किसी भी फूड आइटम को ओवर वॉश अगर आप करते हो तो उसके प्रोटीन विटामिन्स निकल जाएंगे। कोई फ्रूट के आप छिलके को पील करके आप हटा देते हो तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स या मिनरल्स है वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। विटामिन सी गेट ईजली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो ईजली डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम उसको हीट कर दे या कुक कर दे, इसलिए विटामिन सी जो भी खाने में प्रेजेंट होती है तो उसको हमें कच्चा ही खाना चाहिए। जैसे आंवला है तो आंवले को अगर आप ज़्यादा पका के खाओगे तो उसके अंदर का विटामिन सी जो होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। Would it not be sensible to include some food, fruits and raw vegetable in our diet? बूझो thought that fats would be the best food to eat। तो जो यहाँ पे बूझो है, यहाँ पे एक बूझो है, ये लड़का है, इसको लगता है कि जो फैट होता है वो सबसे बेस्ट फूड होता है खाने का ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मोर मच एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। यहाँ पे बूझो को लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे बेस्ट फूड होता है। हमें एक कटोरी फैट से जितना हमें एनर्जी मिल जाएगा वो हमें एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से नहीं मिलेगा। तो बूझो को ऐसा लगता है और आप लोगों को भी लगता होगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड्स लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। डू यू थिंक्स ही वॉज राइट? तो वो क्या करता है, उसको लगता है फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो समोसा, पूरी और ये फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहा है? तो नो, ऑफ कोर्स नॉट, मतलब बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रिच फैट फूड खा लेंगे तो ये जो है वो हमें मोटापे का
शिकार बना देगा, मतलब हम मोटापे का शिकार बन जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो मोटा हो जाएगा। एंड मोटे होने के बाद हमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। अब यहाँ पे टेबल यहाँ पे हमें 2.4 में बताया गया डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से हमें कौन कौन से डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हो जाती है। अब हम ये पढ़ेंगे। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें फूड खाना मिल तो रहा है, लेकिन जो फूड हम खा रहे हैं उसके अंदर हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। इफ़ दिस कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो अगर यही चीज़ जो है वो बहुत दिनों तक चलती रह रही है तो पर्सन को क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हम कौन सी डिजीज़ को कहते हैं? कोई भी न्यूट्रिशंस की कमी अगर हमें लगातार लंबे समय के लिए हो रही है एंड उनसे उत्पन्न होने वाली कोई भी बीमारी हमें हो रही है, तो उन बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। अगर कोई भी पर्सन जो है वो लंबे समय तक उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शायद उसकी ग्रोथ रुक सकती है, उसकी हाइट रुक सकती है, उसके जो हेयर्स हैं उसके अंदर डिसकलरेशन आ सकता है, मतलब उसके बाल जो है सफ़ेद हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ हो सकती है, फेस में स्वेलिंग हो सकती है, इसके अलावा डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the growth may stop completely, such a person becomes very lean and thin। और अगर लंबे समय के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कोई भी पर्सन जो है वो वंचित रह जाता है, उसको नहीं मिल पाता है खाने के लिए, तो ये क्या करेगा, उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पतला कर देगा, कमज़ोर कर देगा, और ऐसे लोगों को हम कुपोषण का शिकार भी कहते हैं। कुपोषित हो जाते हैं वो, मतलब जो बहुत लगातार लंबे समय से उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मेंशन। तो इन्हीं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मतलब इन्हीं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ में कई सारे आ जाते हैं। ठीक है, डिजीज़ और डिसऑर्डर जो कि हमें आगे टेबल 2.3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ can be prevented by taking a balanced diet। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had common distribution। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हम ये सारी जो डिजीज़ है ये एक बैलेंस डाइट लेकर के हम इन डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, और हम अगर शुरू से ही ध्यान देंगे तो हमें ये डिजीज़ जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि जो बैलेंस डाइट है वो हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर क्यों नहीं होता है, या कौन से फूड में ज़्यादा हो, कौन से फूड में कम है, तो वो हम कैसे पता करें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा। तो अब यहाँ पे एक टेबल 2.3 बताया गया है जिसको हम पढ़ लेते हैं। जो भी जैसे विटामिन ए की आपको कमी हो जाएगी बहुत लंबे समय के लिए, तो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। आपको इसके जो सिम्टम्स है, अगर आपको लगता है कि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अंधेरा ज़्यादा दिख रहा है अपनी आंखों के सामने, ठीक है, या आपको एकदम से दिखना ही बंद हो गया, तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और विटामिन ए की कमी के कारण आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपको जो है लॉस ऑफ विज़न हो गया है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B1 है। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी नामक बीमारी हो जाती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं कि आपके मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, आपके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है। उसके अलावा विटामिन C से स्कर्वी जैसी बीमारी हो जाती है, जिसके आपके गम से ब्लीडिंग होने लगती है। जो आपके चोटें होती हैं वो बहुत लंबा समय लेती हैं हील करने में, भरने में।
विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है। रिकेट्स की बीमारी आपने लोगों में देखी हुई होगी जिनके पैर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, उनको रिकेट्स हो जाते हैं, उनकी बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड बॉडी का वेट जो है वो झेल नहीं पाती है, इसलिए उनके पैर जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैल्शियम का देख देख सकते हो कि अगर आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके बोन्स एंड जो टूथ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, दांत जो है वो झड़ने शुरू हो जाएंगे, बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको एक गोइटर नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। गोइटर बीमारी जो होती है उसका जो इंडिकेशन होता है कि जो आपके नेक के पास जो भी ग्लैंड होगा उसके अंदर एक स्वेलिंग टाइप आपको दिखेगा और वो धीरे धीरे एक बड़ा सा आपका फूल जाएगा गले के पास, ठीक है। और बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो तो वो मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मेंटली डिसेबल हो जाते हैं वो लोग अगर बच्चों के अंदर आयोडीन की कमी है। आयरन की अगर कमी होती है तो एनीमिया की बीमारी हो सकती है और इसका एक सिम्टम वीकनेस है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर आज यही सब पढ़ा कि हम कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशंस जो हैं वो फूड में मौजूद हैं, विटामिन्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अलग अलग फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या अलग न्यूट्रिशंस का पता करने के लिए हम कौन कौन से सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप सब मुझसे बता सकते हो, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगी इनकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।